नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंजुन कोहली। देखिए, तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 2 महीनों के बाद दक्षिण भारत यात्रा पूरी कर शुक्रवार को धर्मशाला लौट आए हैं। उनके आगमन पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। गग्गल एयरपोर्ट पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। लोग पारंपरिक तिब्बती पोशाक पहनकर आए। उन्होंने दलाई लामा को खादा यानी कि एक पारंपरिक तिब्बती स्टाफ भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। धर्मशाला में उनका स्वागत देखने लोग हर तरफ से आए। अत्याधुनिक उल्लास और खुशी का माहौल दिखा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की आंखों में उत्साह और श्रद्धा साफ झलक रहा था। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी। हमें इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो सुबह 5 बजे से आई हूँ, हम चौंतरा से आए हैं। हाँ जी, बहुत खुशी हुई। जैसे गुरु जी अपने घर आ रहे हैं ना, जैसे हमारे अपने हिमाचल में, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। गुरु जी की यहाँ टीचिंग्स भी होने वाली हैं, क्या आप उसमें भाग लेंगे? ऐसा तो नहीं मिलेगा टाइम, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हमें दूर भी पड़ता है। अच्छा, गुरु जी को ग्रैमी अवार्ड मिला है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई उसकी, तो सब खुश हो गए। मुझे पता है हमारे हिमाचल वाले सारे खुश हो गए, वैसे हम भी खुश हैं। सारा जहां खुश होगा सोचती हूँ मैं। और अवार्ड की तो गुरु जी की कमी नहीं है, फिर और एक अवार्ड मिला, उस पर ज्यादा खुशी हो रही है। दलाई लामा ने 2 महीने अपने शीतकालीन प्रवास में दक्षिण भारत के कई प्रमुख स्थानों का दौरा किया और अब धर्मशाला लौटकर सभी में खुशी का माहौल दिखाई दिया। 2 महीने के प्रवास के दौरान दलाई लामा ने दक्षिण भारत के कई बौद्ध शिक्षण संस्थान और मठों का दौरा किया। उन्होंने धर्मोपदेश दिए और लोगों को करुणा, अहिंसा और वैश्विक शांति का संदेश सुनाया। उनके प्रवास में देश और विदेश से बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल हुए। ये यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि युवाओं और बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। इस दौरान दलाई लामा ने अपने अनुभव साझा किए और जीवन में शांति और सरलता को अपनाने की महत्व पर जोर दिया। गुरु जी यहाँ 2 महीने के बाद उसका सर्विस, उसका टीचिंग जो साउथ इंडिया में करके ना, इवन एट 90 years old वो वापस आ रहे हैं। जो धर्मशाला का टिबेटन इंडो टिबेट फ्रेंडशिप एसोसिएशन जो धर्मशाला का लोकल है, सब यहाँ पे वेलकम करने के लिए आए हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज के दिन को आप? हाँ जी, आज के दिन जो है, जो धर्मशाला गुरु जी जब से धर्मशाला से बाहर जाता है, तो हम धर्मशाला जो है वो थोड़ा सा सुना सुना सा लगता है, बिल्कुल एम्प्टी सा। तो जब गुरु जी यहाँ वापस आता है, जो खुशी से भरा हुआ है, ऐसा कुछ महसूस होता है हमें यहाँ। अवार्ड भी गुरु जी को मिला है, ग्रैमी अवार्ड, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमारे यहाँ को जो वेलकम का जो एक थीम बना है, वो है ग्रैमी अवार्ड विनर वेलकम बैक। हाल ही में दलाई लामा को ग्रामी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें उनके आध्यात्मिक योगदान और मानवता के लिए किए गए प्रयासों के लिए मिला। दुनिया भर के लोग उनके करुणामय संदेश और शांति की शिक्षा को मान्यता दे रहे हैं। ग्रामी अवार्ड उनके जीवन की उपलब्धियों का प्रतीक है और युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है। धर्मशाला में उनके स्वागत के लिए प्रशासन और तिब्बती समुदाय ने पूरी तैयारी की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर और एयरपोर्ट पर व्यवस्था पूरी रखी गई। आगमन से पहले ही श्रद्धालुओं को व्यवस्था की जानकारी दी गई। स्थानीय लोग और भक्तों ने उनके स्वागत के लिए फूल, खादा और रंग बिरंगे झंडे तैयार किए। उनके आगमन से पूरा शहर आध्यात्मिक उल्लास से भर गया। दलाई लामा का आगमन सिर्फ एक धार्मिक आयोजना नहीं, ये पीढ़ियों को जोड़ने और जीवन का मूल्य समझाने वाला अनुभव था। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों ने उनके साथ संवाद किया। उन्होंने करुणा, धैर्य और सरल जीवन के महत्व पर बात की। उनके शब्दों ने सभी में शांति और इंसानियत की भावनाओं को जगाया। उनकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं, प्रेम, अहिंसा और समझ से ही हम समाज को जोड़ सकते हैं। मौके पर मंडी और धर्मशाला के लोग बेहद उत्साहित थे। दूर दराज से आए लोगों और भक्तजनों ने उनके दर्शन कर आनंदित हुए। बच्चों और युवाओं ने उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुना और अपने जीवन में लागू करने का संकल्प भी लिया। दलाई लामा का ये आगमन सिर्फ धर्म और आध्यात्मिक का एक उत्सव नहीं था, बल्कि शांति, करुणा और इंसानियत की प्रेरणा भी थी। उनके संदेशों से ये सीख मिलती है कि अहिंसा और प्रेम से ही दुनिया को सुंदर बनाया जा सकता है।
ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित दलाई लामा हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार मानवता और सेवा है।